नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के फ्यूचर एकेडमी में अजीत के पास। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ साथ इसी एक्सरसाइज में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक आपके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके एग्जाम में आ चुके हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो कि आर डी शर्मा और आर अग्रवाल में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर किसे कहते हैं। तो फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी नेचुरल नंबर जिसे दिए हुए नंबर जो हैं वो पूरी तरह से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे हमसे बोला जाए कि यहाँ पर आप 10 के फैक्टर कीजिए, तो हमें 10 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई 10 को जो है डिवाइड किया जा सकता है 1 से, तो सारे नंबर डिवाइड होते ही हैं। 10 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 10 को 5 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 10 को 10 से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो ये 10 के क्या हो गए, सब फैक्टर हो गए। जिससे भी 10 को पूरी तरह से डिवाइड किया जा सकता है वो इसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने ये और लिया है, 8 और लिया है। तो 8 के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर होते क्या हैं। तो फैक्टर का मतलब वो नंबर्स जो हमारे दिए हुए नंबर्स को पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल्स। मल्टीपल्स को हिंदी में बोलते हैं गुणज। इसका मतलब होता है गुणज का कि कोई भी जो हमें नंबर दिया हुआ है उसका जो अगला मल्टीपल होगा, मतलब उसमें गुणा करने के बाद में सीक्वेंस से, जैसे आप देखोगे यहाँ पर हमें 6 दिया हुआ है कि 6 के आपको मल्टीपल्स बताने हैं, गुणज बताने हैं। तो आप जानते हैं 6 का जो टेबल है, ठीक है, 6 का टेबल जो है आपको पता होना चाहिए कि भाई 6 का टेबल 6, 12, 18, 24, 30 इस तरह से। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भाई 9 के 3 मल्टीपल गुणज बताइए। अब 9 के कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका 9 ही हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका 18 और तीसरा हो जाएगा आपका 27। इस तरह से ये सब कंटिन्यूस फॉर्म में है। ठीक है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हो अगर, ठीक है, अगर किसी के भी आपसे मल्टीपल पूछे गए हैं। अब बात आती है प्राइम फैक्टर की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में है वो है प्राइम फैक्टर मेथड। क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे आप एचसीएफ या एलसीएम निकालोगे तो उसमें वो कहता है कि प्राइम फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व कीजिए या इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है कि कोई भी जो नंबर है उसे हम उसके फैक्टर्स करते हैं, कौन से वाले, प्राइम फैक्टर। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ 48। अब इस 48 को सबसे पहले आपने सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड किया। जब भी किसी भी नंबर के हम फैक्टर करते हैं तो ऑलवेज आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्राई करेंगे सबसे छोटी संख्या से, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है आपकी, 2 होती है। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर लिख लिया 21 लिख लिया समझाने के लिए। सबसे पहले इसे हम अपने दिमाग में ही, माइंड में ही मान लेते हैं कि ये क्या, ये 2 से डिवाइड होगी। तो आप जानते हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होती है। फिर 2 से इसे छोड़ देंगे, फिर हम इसे 3 से डिवाइड दे के देखेंगे। ठीक है, 3 से 7 टाइम हो जाएगी। यानी सबसे पहले शुरुआत 2 से ही करेंगे, देख लेते हैं कि सामने वाली संख्या 2 से डिवाइड होती है। 2 से नहीं तो फिर 3 से, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर डिवाइड उससे ही करेंगे जिससे होगी, लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या सबसे छोटी संख्या से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैंने 48 लिखा है, इसको देख लेते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया 24, फिर 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3 और फिर 3 से डिवाइड किया तो 1। तो यहाँ पर 48 के जो प्राइम फैक्टर हो गए वो हो गए 2 की पावर 4 इंटू 3। यानी इसमें 2 जो है वो 4 टाइम आया है तो इसे 2 के ऊपर पावर लिख देंगे, और 3 जो है 1 टाइम आया है तो इसे ऐसे लिख देंगे। तो ये आपके 48 के प्राइम फैक्टर हो गए। ये आपको ऐसे करने आने चाहिए। किसी भी नंबर के आपको प्राइम फैक्टर जो है वो करने के लिए बोले तो आप ऐसे ही उसके प्राइम फैक्टर कर सकते हो। अब बात करते हैं आपकी कि कभी कभी आपको जो है आगे चल के आपको एचसीएफ और जीसीडी। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो एचसीएफ और जीसीडी एक ही बात है, एचसीएफ को जीसीडी बोला जाता है।
अगर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो कोई भी लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, जो 2 और मोर देन नंबर्स को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है पूरी तरह। जैसे यहाँ पर हमने 8 और 60 का एग्जांपल लिया है, 8 और 60 ले लिए, फिर 8 के क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टर करोगे, तो 8 के आपने जो प्राइम फैक्टर करे तो वो आए 2 2 2 2, यानी कि 3 टाइम जो है आपका 2 आया। और इसको मैंने बताया अभी, आपको ऐसे लिख सकते हो, अगर कोई भी नंबर जितने टाइम्स होता है वो उतनी उसकी पावर बन जाता है, तो 1 2 3 2 की पावर 3 लिख दिया हमने। ऐसा ही यहाँ पर देखा 16 की जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 की पावर 4 हो गई, क्योंकि 2 जो है इसे 4 टाइम डिवाइड करता है। अब बात करें इसका जो HCF होगा, इसका HCF कितना होगा, तो HCF निकालने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो दोनों में कॉमन होगा, जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी वो उसका फैक्टर होगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई यहाँ पर 2 जो है वो 3 टाइम आया है और यहाँ पर 2 जो है वो 4 टाइम आया है। तो हमें 4 टाइम से कोई मतलब नहीं है, जितने बार इस 8 में 2 आया है उतने ही बार इस 16 में 2 आया है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइम है, यहाँ पर भी 3 टाइम है, तो इसका HCF जो हो जाएगा वो 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं LCM की। LCM का मतलब होता है कोई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, जो दिए हुए नंबरों से पूरी तरह क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। देखो HCF में तो कहता है वह बड़ा सा बड़ा नंबर, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबरों को पूरी तरह डिवाइड कर दे। यानी यहाँ पर 8 सॉरी यानी यहाँ पर 8, यानी यहाँ पर आपका 8 और 16 लिखा हुआ था। तो अब हमें एक बड़ा सा बड़ा नंबर ऐसा देखना था जो इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या था, आपका 8 ही था। 8 8 को भी डिवाइड कर देता है, और ये बड़े से बड़ा नंबर आपका 8 था, और ये 8 16 को डिवाइड कर देता है। तो HCF में आपको बात याद रखनी है कि वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। LCM में आपको याद रखना है कि वह छोटा सा छोटा नंबर जो दिए हुए नंबरों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल लिया हमने कि ये 8 के जो प्राइम फैक्टर थे यानी 2 की पावर 3 और 16 के जो प्राइम फैक्टर थे 2 की पावर 4। अब देखते हैं इसका LCM क्या आएगा। तो इसमें LCM जो है, इसमें देखो जो 2 जो है वो 3 टाइम आया है, इसमें 2 जो है वो 4 टाइम आया है। इसमें हम जो दोनों में कॉमन है उसे तो लेते ही लेते हैं, और जो बच जाता है उसको भी ले लेते हैं। इसका मतलब इसमें जो है वो बड़ी सी बड़ी जो है संख्या जो होएगी, जो हमारी LCM के रूप में आएगी, वो क्या होगी कि 2 की पावर 3 आपने देखा अभी 8 था, और 2 इसका मतलब 16, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 16 होगी जो इन दोनों दी हुई संख्याओं से पूरी तरह जो है डिवाइड हो जाएगी। अब कुछ कीवर्ड हैं क्वेश्चन में यूज करने के लिए। अगर जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लैंग्वेज बेस होते हैं, तो लैंग्वेज बेस क्वेश्चन में आपको कई बार ऐसा होता है कि ये पता नहीं होता कि इसमें हम HCF निकालें या LCM निकालें। ठीक है, तो हमें ये देखना है, अगर किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट बोलता है या लार्जेस्ट बोलता है या मैक्सिमम बोलता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट बोले, बिगेस्ट बोले, आप कह सकते हो कि किसी भी क्वेश्चन में अगर बिगेस्ट बोला है या आपका बोले लार्जेस्ट बोले या आपका जो है ग्रेटेस्ट बोले, ठीक है, ये जो वर्ड हैं अगर किसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ये वर्ड आपके यूज हो जाते हैं, तो आप इस बात से इंश्योर हो जाइए कि आपको वहां पर HCF निकालना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 48 एंड 60 आफ्टर सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर्स। अब यहाँ पर ये इसको हमने पकड़ा कि ये जो लार्जेस्ट है इसका मतलब हमें इसमें HCF निकालना है। तो पहले हमने इनके प्राइम फैक्टर कर लिए, तो प्राइम फैक्टर करें आपके 48 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो आ जाएंगे आपके 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर कितना हो गया 4 और 3, यानी जब 48 के हमने प्राइम फैक्टर करे तो वो कितना है 2 की पावर 4 इंटू 3, और जब हमने 60 के प्राइम फैक्टर करे तो वाई 2 की पावर 2 3 इंटू 5। अब इसका आपसे HCF पूछा है। अभी मैंने आपको बताया था कि HCF हम जो है ऐसे निकालते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ इसमें, क्या 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो इसमें से हम 3 ले लेंगे। 2 जो है यहाँ पर 2 टाइम आया है और यहाँ पर 4 टाइम आया है, तो मैंने बताया जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 टाइम जो है वो दोनों में कॉमन है 2 की पावर 2। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे, बस इनको ही लेंगे जो दोनों में होता है। HCF निकालते हुए वो हम फैक्टर्स लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, तो 4 इंटू 3,
4 इंटू 3 का मतलब हो गया आपका 12, तो इसका जो HCF निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर हम LCM की बात करें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में, तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में जब भी आपसे लोएस्ट बोले, स्मॉलेस्ट बोले या लीस्ट बोले, ठीक है, जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में लोएस्ट, स्मॉलेस्ट या लीस्ट बोले, ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको LCM फाइंड आउट करना होता है, चाहे उसमें LCM लिखा गया है कहीं पर या नहीं लिखा गया है। और एक और क्वेश्चन, अगर कोई भी रिंग वाला या बॉल वाला, जो बैल वाला जो क्वेश्चन होता है, एक होता है आपकी रिंग और दूसरी होती है आपकी बैल, ये वाले अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हैं तो इनमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, LCM फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 balls रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 6, 12 एंड 18 मिनट्स। 3 बॉलें हैं या 3 रिंग्स हैं जो कि 6 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल के साथ बजती हैं। तो व्हेन विल दे रिंग टुगेदर, तो वो जो है दोबारा से एक साथ कब बजेंगी। तो इसमें कहीं नहीं बोला कि इसमें हमें HCF निकालना है, LCM निकालना है, लेकिन जब भी आपको कोई रिंग वाला या बेल वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको LCM ही फाउंड आउट करना है। सबसे पहले आप इनके प्राइम फैक्टर कर लोगे। 6 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 and 3, 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2 and 3, और 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। ये इनके प्राइम फैक्टर हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब आप निकालना सीख गए, आप निकाल सकते हो। अब बात आती है इनका LCM कैसे निकालेंगे हम। तो मैंने अभी आपको बताया था जो दोनों में कॉमन होता है, इसमें देखो 2 and 3 है, इसमें 2 and 3 है, इसमें 2 and 3 है, तो ये आपने 2 and 3 लिख लिया। अब इसमें क्या बचा, इसमें 2 और बच गया, तो इस 2 को यहाँ लिख देंगे। इसमें से 3 बच गया, इस 3 को यहाँ पर रख देंगे। तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, सॉरी 36। तो यहाँ पर देखोगे इसका जो LCM आ जाएगा वो 36 मिनट आ जाएगा। तो ये कितने ये जो दोबारा जो बजाएंगे तो ये 36 मिनट के अंतराल से ही बजेंगे, ये आपको लिख देना है कि भाई ये जो है कब दोबारा बजेंगी। तो दे रिंग टुगेदर अगेन आफ्टर 36 मिनट, ऐसे लिख सकते हो आप कि दे रिंग टुगेदर अगेन आफ्टर 36 मिनट, ऐसे कर सकते हो। अब ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैंने इसलिए पहले लिख लिया है। कई बार ऐसा होता है बच्चों की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। जैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कभी भी नहीं फंसोगे। जैसे इसने बोला है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n विच 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। इसका मतलब है क्या जो 4 की पावर n है उसका कोई भी नंबर 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि क्या 4 की पावर n का कोई भी नंबर ऐसा आएगा, इसका जो फैक्टर होगा कोई ऐसा होगा जो 0 पर एंड होता होगा। अब हम इसको कॉन्सेप्ट को समझें। ये लैंग्वेज जो है वो हमें लिखनी पड़ती है, और समझाने के लिए मैंने इसको पहले ही लिख लिया ताकि समय कम लगे। देखो अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होता है तो उसमें जो है 10 आना जरूरी है। कोई भी नंबर 0 पर एंड कब होगा, जब उसके फैक्टर जो हैं 10 बनाए, और 10 बनाने के लिए आपको पता है कि उसके फैक्टर जो हैं वो 2 और 5 आना जरूरी है। कोई भी नंबर है अगर उसके फैक्टर्स में 2 और 5 आएगा तो 100% वो क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि 4 की पावर जो n है तो 4 के जो फैक्टर होते हैं वो 1, 2 और 4 होते हैं, ये आपको पता है। तो अगर हम 2 को लिखें तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। भाई 2 के जो फैक्टर करें हमने वो क्या लिख दिए, 2 इंटू 2 लिख दिए। अब 2 इंटू 2 की पावर n हो गई, तो हमें ये पता लगी कि इसमें जो है 2 के फैक्टर्स में 2 तो आया, लेकिन इसमें 5 जो है वो नहीं आया। यानी 4 की पावर n में हमारा 2 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता है। इसलिए ये जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा भाई, जब इसका फैक्टर 5 है ही नहीं। तो इसलिए 4 का कोई भी जो डिजिट है वो 0 पर जो है समाप्त नहीं होगा, ठीक है। एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 4 जो है इसका जो कोई भी डिजिट है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके सिलेबस में दे रखा है कि 6 की पावर n जो है कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 एनी नेचुरल नंबर n, कि क्या 6 का कोई भी जो डिजिट है वो 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे कि सेम क्वेश्चन है, वही के वही। इसके भी हम देख लेंगे कि कोई भी नंबर 0 पे अगर समाप्त हो रहा है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 आना जरूरी है। अगर किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 आएगा तभी वो 0 बना सकता है।
हमने देखे 6 की पावर n के जब फैक्टर करें तो 2 इंटू थ्री, भाई 6 के अगर फैक्टर आप देखो तो बता रखे हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। तो अगर हम इसके फैक्टर कर रहे हैं तो 2 इंटू थ्री हो गए। तो 6 के पावर 6 के जो फैक्टर है 2 इंटू थ्री है, तो क्या इसमें 5 आया? इसमें 2 तो आया लेकिन इसमें 5 नहीं आया। तो इसका मतलब 6 की पावर n जो है ये 5 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 6 का कोई भी डिजिट जो है वो 0 पर एंड नहीं होगा। अब प्राइम फैक्टराइज मेथड से जब आपसे बोलता है कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, ये दो नंबर दिए आपको 6 और 12, इनमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर सबके करने आने चाहिए। तो हमने पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, इसी प्रकार से इसको हमने जो है 2 से डिवाइड किया, फिर बाद में 5 से डिवाइड किया। तो ये 6 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू थ्री, और ये 20 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 इंटू 5। अब ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है वो होती है हमारी एचसीएफ। अब इसमें देखो 2 है यहाँ पर, ये जो 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है। तो हम उसको लेते हैं जो दोनों में हो। तो इसका मतलब 2 की पावर जो 1 है ये दोनों में है। इसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो इसमें एचसीएफ जो होगा वो केवल इसका 2 आएगा। जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, और एलसीएम में जो बच जाता है उसको भी ले लेते हैं। अब बात करें हम एलसीएम की, तो एलसीएम में देखो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 ज़्यादा है, इसको लेंगे यहाँ पर 2 की पावर 2। इसके बाद इसमें 3 है, इसको भी ले लेंगे, और इसमें 5 है, इसको भी ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 इंटू थ्री इंटू 5। तो ये हो गया 12, और इंटू 5 60 हो गया आपका, कितना हो गया 60। तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम में ध्यान रखना है कि जो पावर सबसे ज़्यादा दे रखी है उसको कंसीडर करेंगे, उसके साथ साथ जो बच जाते हैं, जैसे इसमें 3 था इसमें नहीं था इसको भी लिया हमने, इसमें 5 था इसमें नहीं था इसको भी लिया। तो जो कॉमन है भाई 2 की पावर 1 था वो तो आ ही गया इसमें। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि 2 इंटू थ्री था, इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 दोनों में था, इसको भी लिखा हमने, उसके बाद जो 2 बचा है उसको भी लिया, फिर 3 को भी लिया, फिर 5 को भी लिया। इस तरह से हम निकालते हैं एलसीएम। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है एक आपका, यहाँ पर दे रखा है कि 672 और 120 जो है इसका भी जो है प्राइम फैक्टोरियल मेथड से क्या करिए, इसको एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। इसके अलावा ये और क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 96 और 404 जो है प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। तो अभी आपको इसके जो है आपने प्राइम फैक्टर कर लिए, तो प्राइम फैक्टर में जैसे आपने 2 से ये किया तो 2 की पावर जो है 5 आई, कितनी आई, और इसके अलावा 3 आया, 2 की पावर 5 और 3। पावर हम इसलिए लिख लेते हैं कि जितनी बार कोई संख्या आती है, जितनी बार जिसको डिवाइड करती है, 2 ने इसको 5 टाइम डिवाइड किया तो हमने इसलिए इसको 5 ऊपर लिख लिया। यहाँ पर हमने 404 के जब प्राइम फैक्टर करे तो यहाँ पर लिख लिया कि 2 की पावर 2, यानी 2 बार तो इसे 2 से डिवाइड किया गया, और फिर 101 जो है किसी और से डिवाइड नहीं होता है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम एचसीएफ की बात करें इसमें, तो एचसीएफ क्या है, देखो 2 की पावर 2 इसमें है और 2 की पावर 5 है, तो जो दोनों में होता है तो 2 की पावर 2 तो दोनों में होगा, तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 2। तो इसमें 3 है, इसमें 101 है, इन दोनों में आपस में और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इसका मतलब हो गया 4। इसका जो एचसीएफ है इसमें केवल 4 ही ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। तो इसका जो एलसीएम है, एलसीएम में मैंने आपको बताया कि जो कॉमन होता है वो तो आता ही आता है। तो इसमें जो कॉमन था 2 की पावर 2 तो कॉमन ही था, ठीक है, 2 की पावर 2 इसमें भी कॉमन है, लेकिन बच कितना गया, 2 की पावर 3 और बच गया इसमें, भाई 2 तो आएगा इसके साथ में, यहाँ से बच गया आपका फिर 3, यहाँ से बच गया फिर 101, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। तो आप जानते हैं कि 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, भाई 2 की पावर 5 आप निकालोगे तो हो गया आपका 32 इंटू 3 इंटू 101। तो ये हो जाएगा आपका, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, तो ये हो जाएगा 96 यानी 9696 जो है आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर्स बाय एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एलसीएफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी ये कह रहा है कि किसी भी जो हमें 2 नंबर दे रखे हैं, कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, अगर उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई के बराबर आता है।
इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91, जब हमने 26 के फैक्टर करे तो ये कितना आया, तब ये हमारा आया कि भाई हमने देख लिया कि इसके फैक्टर आ गए आपके 2 × 30, ठीक है 13। ऐसे ही हमने 91 के फैक्टर करे तो ये आया आपके 7 × 13। तो इसमें एचसीएफ कितना आया आपका, तो एचसीएफ आप जानते हो जो दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ तो ये 13 हो गया क्योंकि दोनों में कॉमन था, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। इसका एलसीएम निकालेंगे तो मैंने बताया आपको जो दोनों में कॉमन होता है तो 13 दोनों में है, इसके अलावा 2 और 7 बचा। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी तीनों की, तो वो आ जाएगा 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 182। अब हमें वेरीफाई करना है क्या इनका जो एचसीएफ और एलसीएम है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है निकल के आता है उनकी मल्टीप्लाई के बराबर है। हमने क्या किया कि 26 × 91 किया और इनका जो प्रोडक्ट इनका जो एलसीएम और एचसीएफ है 13 और 182, इनकी मल्टीप्लाई करी। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं इनकी मल्टीप्लाई कितनी आती है। तो 26 में 39 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगी आपकी, यहाँ कर देता हूँ मैं, ये आ गई आपकी 23 और 66, यानी 23 66। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 23 66 आया। और जब आप 13 की 182 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आएगा आपका 23 66 आएगा आपका। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ठीक है, तभी जो है आपका ये वेरीफाई हो पाया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन और दे रखे हैं, ठीक है, सेकेंड और थर्ड ये आपकी बुक में है, ये भी हमको इसी प्रकार करने हैं। नेक्स्ट है आपका कि फाइंड द एलसीएम एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। अभी आपने देखा कि जब हमने 2 नंबर के किए, जब हमको 2 नंबर दे रखे थे, इस बार हमको 3 नंबर दे रखे हैं कि भाई 12 है, 15 है, 21 है। तो ये भी आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हमने इसमें क्या है 12 के फैक्टर निकाल लिए, फिर 15 के, फिर 21 के। तो इसमें क्या है 12 के जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 21 2 की पावर 2 × 3, 15 के आए 3 × 5 और 21 के आए 3 × 7। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। तो इसमें देखो कौन सी संख्या ऐसी है जो सब में कॉमन है, तो इसमें केवल 3 जो है वो सब में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो इसके एलसीएम में आप देखोगे तो इसमें जो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 इसको भी लेंगे। अब 3 सब में कॉमन है, 3 को ले लेंगे, उसके बाद आपका बचा 5 बचा और 7 बचा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा आपका 105 × 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 420, ठीक है। इसी तरह से ये आपको 2 और क्वेश्चन दे रखे हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो सारे के सारे प्राइम नंबर है आपके, तो ये प्राइम नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। आपको देखा इनका कोई भी जो है फैक्टर नहीं होता है। इनके जो फैक्टर होते हैं किसी भी प्राइम नंबर को ले लो उसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होता है या 1 होता है। तो प्राइम नंबर अगर आपको दे रखे हैं उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। प्राइम नंबर का जो आपको फैक्टर मिलता है वो हमेशा 1 मिलता है। को प्राइम नंबर का भी जो है आपको एचसीएफ मिलता है वो हमेशा 1 मिलता है। कभी भी 2 को प्राइम दे रखे हैं आपको तो भी आपके जो है एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, और प्राइम नंबर दे रखे हैं तो उनका भी एचसीएफ हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में इसमें जो है आपको 2 को प्राइम नंबर दे रखे हैं, सारे के सारे को प्राइम नंबर ही दे रखे हैं। को प्राइम भी वो होते हैं जिनमें आपस में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो को प्राइम है तो को प्राइम में भी आप देखोगे तो इनका भी एचसीएफ 1 आएगा। लेकिन एलसीएम की बात करें तो इस वाले ऊपर वाले का जब आप एलसीएम देखोगे तो इसमें ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन सब की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका 7429 आ जाएगा। इसी प्रकार से इनका एचसीएफ जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में तो एचसीएफ तो 1 ही है, लेकिन जब इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने के लिए भी क्या है इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा आपका 1800। अब ये कह रहा है कि 2 नंबर हैं, ये एग्जाम का है वो क्वेश्चन भी एक, ये 2 नंबर हैं, इनका एचसीएफ इतना है तो इनका एलसीएम निकालो। तो हमने मान लिया कि भाई ये 2 नंबर जो थे ये ए और बी थे और इनका एचसीएफ ये है और एलसीएम है निकालना है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एचसीएफ × एलसीएम ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स
ये जो है एक तरह से कॉन्सेप्ट है, आपको जो पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करें तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी उन दोनों नंबर्स की अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बराबर होता है। यहाँ पर हमें एचसीएफ दे रखा है, कितना है 9 दे रखा है। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम को ऐसे ही छोड़ दो। प्रोडक्ट जो है उन दोनों नंबर्स का, तो ये दोनों नंबर लिख रखे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 306 और इसको लिख सकते हैं 657। ठीक है, जब हम एलसीएम निकालेंगे इसको तो इसके नीचे भेज देंगे इसे, तो 306 मल्टीप्लाई 657, इसके नीचे भेज दिया हमने 9 से इसको डिवाइड किया हमने कितनी बार, 34 बार। कितनी बार, 34 बार। अब इस 34 किसे मल्टीप्लाई कर दो कि 34 मल्टीप्लाई 657, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 22,338, 23,338, ये आपका आ जाएगा 22,338, ये आपका निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है ये आपका कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये आपको प्रूव करना है कि या बताना है आपको कि भाई क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहले इसे ले लेते हैं हम जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इसे चाहे मत भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए जो प्राइम नंबर होते हैं वो जो डिवाइड होते हैं वो केवल या तो अपने आप से होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। यानी जो कंपोजिट नंबर है, मैं अगर एग्जांपल लूँ, 2 जो है आपका प्राइम नंबर है, इसका 1 फैक्टर है या ये खुद फैक्टर है, जबकि 4 जो है कंपोजिट नंबर है, इसका 1 भी फैक्टर है, इसका 2 भी है और ये 4 भी है। तो आपने देखा प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर हैं, जबकि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। मिनिमम जो है कम से कम 3 फैक्टर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। जब हमने इनकी सबकी मल्टीप्लाई करी 7, 11, 13 इनकी मल्टीप्लाई करी प्लस 13 जोड़ा तो ये आ गया 1014 आ गया ये करके। अब इसके हमने फैक्टर करे तो इसके फैक्टर निकल के आए आपके 13 और 78। अब ये आपको मैंने बताया है कोई भी ऐसा नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर निकल के आ जाए वो कंपोजिट होता है। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए ये क्या हो गया आपका कि देयर आर मोर देन 3 फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। और नेक्स्ट है आपका ये जो दे रखा है आपको, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 7, 6, 5 मल्टीप्लाई 3, 3, 2, 1, इस तरह से हमने देखा, उसमें 5 ऐड किया तो इसके जो आए ये आ गया 5045। इसके जब हमने फैक्टर करे तो इसके फैक्टर आ गए हमारे 5 और 109, ये फैक्टर आ गए। इसमें भी क्या है कि इसके जो फैक्टर हैं वो मोर देन 3 आ गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए इसके। तो जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर हो जाते हैं उसे हम किस में कंसीडर करते हैं, उसे हम जो है कंपोजिट नंबर कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कोई भी हमारे पास एक नंबर है, जैसे 2 होता तो 2 के तो हमारे पास 1 और 2 ही फैक्टर हैं, लेकिन अगर हमारे पास एग्जांपल के लिए 4 ले लिया तो इसका 1 भी फैक्टर है, इसका 2 भी है और इसका 4 भी है, यानी मोर देन 2 फैक्टर हैं इसके। तो जिस भी नंबर के फैक्टर हो जाएं वो कंपोजिट नंबर होता है। क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। अब ये एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पथ राउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start the same point and the same time and go to the direction after how many minutes? और वी विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पथ है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, एक गोलाकार इस तरह से पथ है, कोई भी मतलब रास्ता है, पथ का मतलब होता है रास्ता। और यहाँ से जो है एक ही समय पर सोनिया और रवि जो है वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। जब और यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर यहाँ पर पूरा होगा, जहाँ से चले वहीं पर आ जाएं, तो सोनिया तो 18 मिनट लेती है एक चक्कर पूरा करने में और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है। इसका मतलब रवि जो है वो सोनिया से कम समय लेता है। ये पूछ रहा है कि ये दोबारा जो है सेम डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो वो कब जो है आपस में मिलेंगे। ठीक है, अब एक बात देखो, हमने एक चीज यहाँ पर नोटिस करी कि जो है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक लेजर टाइम देन सोनिया कंप्लीट अराउंड अ सर्कुलर पथ। इस चक्कर को पूरा करने में अगर सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है और रवि जो है
वो आपका 12 मिनट ले रहा है। इसका मतलब वो 6 मिनट कम ले रहा है। किससे? सोनिया से। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जब वो सर्कुलर पथ पर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, वो आपस में कब मिलेंगे एक साथ, तो हम इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, तो हम इसमें जो है फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 18 के हम फैक्टर करेंगे 2 3 3 और 12 के फैक्टर करेंगे 2 2 3। तो 18 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 की पावर 2 और 12 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3। इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है उनको लेते हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये आ जाएगा 36। तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है? एलसीएम होता है। जब वो किसी एक जगह से चलना स्टार्ट करते हैं और दोबारा वहीं पर मिलते हैं, तो इसलिए देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो वो आपस में दोबारा कब मिलेंगे? तो वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये कुछ वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के हैं, एग्जाम्पलर के हैं और आर डी शर्मा और आरस अग्रवाल में हैं। ठीक है। 2020 से लेकर के 26 तक के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें ले लिए हैं, ताकि आपको जो है अलग से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत ना पड़े। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपका सारा काम फिनिश हो जाए। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड एलसीएम इज 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर नंबर। ये कह रहा है कि हमें 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, उनमें से एक नंबर भी दिया हुआ है, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। जब भी कभी भी ऐसी कोई भी सिचुएशन आए जब 2 नंबर आपको दे रखे हों या उनका प्रोडक्ट दे रखा हो आपको, उनमें से एलसीएम गायब हो या एलसीएम गायब हो या एचसीएफ गायब हो या उनमें से कोई एक नंबर गायब हो, तो हमेशा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये वाला कॉन्सेप्ट सब में लगने वाला है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि एचसीएफ एलसीएम दिया है और 2 नंबर में से कोई एक दिया हुआ है, या 2 नंबर आपको दे रखे हैं, एचसीएफ या एलसीएम नहीं दिया है, यानी जब हमारे पास में 3 चीज़ें दे रखी हों तब, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और यहाँ पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट नंबर इन सेकंड नंबर। हमें पता है इसका एलसीएम 23 है, सॉरी एचसीएफ जो है वो 23 है और एलसीएम कितना है इसका 1449 है, जबकि पहली जो संख्या है फर्स्ट नंबर है 161, दूसरा हमें निकालना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, इस 161 को इनके नीचे भेज दिया, इससे इसको हमने डिवाइड किया 7 टाइम और 7 से इसको डिवाइड किया 207 आ गया। तो दूसरी जो नंबर है, दूसरी जो संख्या है, सेकंड जो नंबर है वो हो गया आपका कितना? 207। अदर नंबर जो है आपका ऐसे निकाल सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18, देयर प्रोडक्ट इज 12960 12960 फाइंड द एलसीएम। अब इसमें क्या दिया हुआ है? अभी मैंने आपको बताया कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके ए इंटू बी, ये होता है फर्स्ट नंबर, ये होता है अदर नंबर। ठीक है। ये 1 नंबर है, ये अदर नंबर, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है। तो 18 की मल्टीप्लाई करी एलसीएम में, क्योंकि एलसीएम दिया है नहीं, इनका दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, मल्टीप्लाई पहले से दे रखी है हमें। तो हमने क्या काम किया कि इन दोनों के प्रोडक्ट में इस 18 से डिवाइड कर दिया। 18 से डिवाइड करेंगे तो 720 आ जाएगा, जो कि इसका एलसीएम होगा। अब यहाँ पर देखो, 3 मेजरिंग रोड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम यूजिंग एनी ऑफ रोड्स। अब ये कह रहा है कि ये 3 मेजरिंग रोड दे रखी हैं जो कि 64 सेंटीमीटर की है, 80 सेंटीमीटर की और 96 सेंटीमीटर लेंथ की है। अब इसमें जो है वो हमें रोड निकालनी है जो इनको पूरा जो है मेजर कर सके। जब भी ऐसा बोले कि इसको पूरा नाप सके, ठीक है, वो सबसे बड़ी, अभी मैंने बताया ना, जहां भी कोई भी सबसे बड़ा, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, इस तरह के शब्दों का यूज हो जाए या लेंथेस्ट का यूज हो जाए, उसका मतलब वहां पर हमें एचसीएफ निकालना होता है। इनके हमने प्राइम फैक्टर किए, सबके इनके प्राइम फैक्टर कर लिए। 64 का है 2 की पावर 6, 80 का है 2 की पावर 4 इंटू 5 और 96 का है 2 की पावर 5 इंटू 3। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जो सब में कॉमन हो। तो इसमें 2 की पावर 4 जो है, इस 2 की पावर 6 में भी आया है, 2 की पावर 5 में भी आया है, इसमें से हमने ले ली 2 की पावर 4 और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बस यही इसका एचसीएफ है। यानी 2 की पावर 4 का मीन मतलब होता है 16। तो वो क्योंकि रोड जो है वो सेंटीमीटर में आती है, तो जो वो लेंथेस्ट होगी, द लेंथेस्ट क्लॉथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन मेजर्ड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो जो रोड होगी जो इसको पूरा माप सकती है वो 16 सेंटीमीटर की होगी। कितने की होगी? 16 सेंटीमीटर।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 बॉल्स, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और ये कह रहा है कि 6 बॉल्स कमेंस टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट्स रेस्पेक्टिवली इन 30 आवर, हाउ मेनी टाइम दे विल दे टोल टुगेदर। 6 बॉल दे रखी हैं जो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट्स के अंतराल पर बजती हैं 30 घंटे के अंदर। वो दोबारा जो है एक साथ कब बजेंगी। जब भी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कोई रिंग का या बैल का कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें आंख मीच के आपको एलसीएम निकालना होता है। इनके आपको प्राइम फैक्टर पता है। जब आपको प्राइम फैक्टर पता है इनके आपको, तो अब एलसीएम निकालना बहुत आसान है। इसमें देखो 2 की पावर हाईएस्ट किस में है, तो 2 की पावर हाईएस्ट है 3 में, तो 2 का कॉन्सेप्ट खत्म। इसके बाद क्या क्या बचा हुआ है, इसके बाद बचा हुआ है 3 और 5। यही कॉमन मैंने आपको बताया था, जब एलसीएम निकालते हैं तो उसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं या हाईएस्ट देखते हैं किसकी मल्टीपल कितनी बार आया है। ठीक है, तो इसमें 2 का जो मल्टीपल है वो 3 टाइम आया, तो उसको हमने 3 टाइम ले लिया, उसमें सब कवर हो गए। उसके बाद देखा और दूसरा नंबर कौन सा है, तो एक 3 दे रखा है, ठीक है, एक 5 दे रखा है। इन सब के आपसे मल्टीप्लाई करी तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 120 का हम मतलब निकालते हैं। अगर 120 का हम मतलब देखें तो इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि 120 मिनट हो गई है, कितनी हो गई, 120 मिनट हो गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इस 120 को जो है 2 आवर बना सकता है, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होती हैं और ये 120 मिनट दे रखी हैं, तो इसको हम 2 आवर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2 आवर, आफ्टर 2 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मर्चेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल वन काइंड और 180 लीटर ऑफ अदर एंड 240 लीटर ऑफ थर्ड काइंड। ही वांट टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल टीन ए इक्वल कैपेसिटी। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन। ये कह रहा है कि उसे एक ऐसा टीन चाहिए जिसमें इन तीनों को जो है पूरा पूरा जो है मापा जा सके या पूरा पूरा भर के वो बेच सकते। इसका मतलब है, जब भी मैंने बताया कि जब भी ग्रेटेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट की बात करें, मैक्सिमम की बात करें, तो वहाँ पर आपको एलसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएफ। इनके आपने प्राइम फैक्टर करे, इनके आपने प्राइम फैक्टर करे तो 120 का जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 180 का जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, और 240 का जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि एचसीएफ में देखते हैं जो सब में कॉमन हो, तो 2 की पावर 4 जो है, सॉरी 2 की पावर 2 सबसे छोटी है इनमें, तो इसको ले लेंगे। उसके बाद में 3 जो है, 3 की पावर सबसे कम कौन सी है, तो 3 है। और 5 जो है ये 1 टाइम है, इसका मतलब एक ही पावर है। इनकी आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12, और 12 5 जा कितना होता है 60, तो इसका 60 आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, 144 कार्टन्स ऑफ केक केन्स और 9 कार्टन्स ऑफ पेप्सी केन्स आर द स्टैक इन कैंटीन। If each stack of the same height and is to contain cartons the same drink, what would be the greatest number of cartons each stack would be। अब इसमें भी ग्रेटेस्ट आगा, ग्रेटेस्ट आते ही समझ जाओ कि क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इनके आपने प्राइम फैक्टर करे, इनके प्राइम फैक्टर आपके 144 के 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 आ गए, और 90 के 2 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2। एचसीएफ का मतलब क्या है कि एचसीएफ में हम उसे लेते हैं जो सब में आया हो, तो 2 आया है सब में, भाई 2 की जो पावर है लोएस्ट है वो 2 ही है। यहाँ पर 3 की पावर 2 इसमें भी है, 3 की पावर 2 इसे इसमें भी ले लेंगे, लेकिन इसमें 5 नहीं है दोनों में, तो 5 नहीं लेंगे। तो 3 2 जा 9 और 9 2 जा कितना होता है 18, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड, वो बड़ी से बड़ी क्षण, विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। यानी वो बड़ी से बड़ी हमें छड़ लेनी है जो इस तीनों डायमेंशन को, यानी हाइट, ब्रीथ और लेंथ, इनको पूरा पूरा माप सके, वो कौन सी होगी। तो जब भी हाईएस्ट की बात करें, लॉन्गेस्ट की बात करें, तभी आपको ऐसे निकालना होता है। सबसे पहले इसमें घुमाने वाली चीज़ ये है कि 8 मिनट 25 सेंटीमीटर दे रखा है, इस सबको हम सेंटीमीटर में ही बना लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 825 सेंटीमीटर। यहाँ पर 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसको हम कन्वर्ट करके क्या बना लेंगे 450 सेंटीमीटर बना लेंगे। इन दोनों के हमने प्राइम फैक्टर किए, इन दोनों के जब प्राइम फैक्टर करें तो हमें इन दोनों में क्या कॉमन नजर आए, इन दोनों में कॉमन नजर आया 5 की पावर 2 और 3, 5 की पावर 2
और 3 नज़र आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 75 और सेंटीमीटर में रॉड चाहिए तो सेंटीमीटर लगा दे इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डिवाइडेड 626, 3127 एंड 15628 लीव रिमाइंडर्स ऑफ 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। यानी वह बड़े से बड़ा नंबर क्या है, क्या होगा जो इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडरली क्या क्या बचे, 1, 2 और 3 बचे। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर दिया हुआ है वो इनमें से कंटिन्यूसली आपका कर लो, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से 2, इसमें से 3, फिर इनके हमने फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर। उसके बाद हमने देखा कि इनमें क्या क्या कॉमन है। तो इनमें आया आपका यहाँ पर 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6। तो एचसीएफ निकालना है क्योंकि लार्जेस्ट बोला है, तो जो सबसे कम पावर है उसको ले लेंगे। ये आ जाएगा 625 जो है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, आपका प्रीवियस ईयर का, कि ऐसे दे रखा है कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4। ये ए बराबर है आपका इतना। नेक्स्ट है आपका बी बराबर आपको इतना दिया हुआ है, इसका एचसीएफ निकालना है ए बी का। ए बराबर ये दे रखा है आपको और बी बराबर ये है। इसमें देखो कॉमन क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है, तो इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी होगी, 2 की पावर 2। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो इसमें 3 की पावर 2 जो है इसको ले लिया। यहाँ पर 5 की पावर 4 है और यहाँ पर केवल 5 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, केवल 5 लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। इसी तरह से आपका एलसीएम निकालेंगे कि 2 की पावर 3, 3 इंटू 5 एंड 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। एलसीएम निकालते हुए हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे, जो दोनों में नहीं है उसे भी लेंगे, 5 दोनों में उसे ले लेंगे, 7 बचा हुआ इसको भी ले लेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1680 आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करके। यही इसका क्या है, एलसीएम है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि 2 नंबर हैं जिनका, ये 2 नंबर हैं, इनका जो आपको प्राइम फैक्टर से फैक्टराइजेशन के द्वारा एचसीएफ निकालना है। यदि एचसीएफ की वैल्यू जो है वो इतनी दे रखी है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो इतने के बराबर आएगा। तो सबसे पहले आपने 65 और 170 के क्या कर लिए, 17 के फैक्टर कर लिया आपने। इसमें आ गए आपके फैक्टर निकाल लिया आपने, इसके ये फैक्टर हो गए, इसके ये फैक्टर हो गए, तो इसका एचसीएफ आ गया 13, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है केवल। अब क्वेश्चन जो है वो यहाँ शुरू होता है कि हमें जो वैल्यू दे रखी है, एचसीएफ की जो वैल्यू दे रखी है वो पहले से ही दे रखी है। वो क्या दे रखी है, वो कह रहा है कि जो आपका एचसीएफ है ना वो बराबर है 65 मीटर माइनस 170 के। एचसीएफ निकला कितना आया हमारा, ये आया हमारा 13, तो इसके बराबर रख लेंगे 65 मीटर माइनस के 170। इस 117 को इधर लिया होगे, 13 प्लस 117 और इजिकल टू 65 मीटर। ये दोनों हो गया 120, 120 इजिकल टू 65 मीटर। जब m की वैल्यू निकालोगे तो 120 ऊपर और 60 नीचे, इससे डिवाइड किया तो 2 टाइम, m बराबर क्या आ गया आपका, 2 टाइम आ गया। तो इसका 2 आ गया एचसीएफ। ये जो m की वैल्यू, सॉरी m की वैल्यू आ गई 2 आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a और b रिटिन एज अ x की पावर 3 एंड y की पावर 2 एंड b जो है उसे x इंटू y की पावर 3 लिखा जाता है, जहाँ पर x और y प्राइम नंबर हैं, तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया जिसकी पावर सबसे कम होती है, तो यहाँ पर x की पावर 3, x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 ले ली। इसमें y की पावर 2, y की पावर 2, तो ये एचसीएफ आ गया x इंटू वाई की पावर 2 आ गया। यहाँ पर देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि x की पावर 3 और y की पावर 3, यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम है या y की पावर मैक्सिमम है, तो जो मैक्सिमम पावर होती है उन्हें एलसीएम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर इज, यानी कि सबसे छोटी जो परमीय संख्या है आपकी, प्राइम नंबर है, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है और सबसे छोटी 2 डिजिट की जो प्राइम नंबर है, उनका एचसीएफ क्या होगा। तो आप जानते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होती है वो 2 होती है, और 2 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है, कंपोजिट नंबर होती है, वो होती है 10। यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है और सबसे छोटी 2 नंबर की 2 डिजिट की कंपोजिट नंबर जो होती है वो 10 होती है। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 10 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 1, 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसमें 2 और 2 दोनों आपस में कॉमन हो गए, इसलिए इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्या कह रहा है कि 2 नंबर का जो एचसीएफ वो इतना है
और इनका जो प्रोडक्ट है मल्टीपल है वो इतना है, तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करो। तो ये तो आपको पता ही है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, मल्टीपल्स आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो 12 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 1800। एलसीएम निकालने के लिए इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। अभी फिर एक बॉल वाला क्वेश्चन है कि 3 balls टुगेदर एट द इंटरवल 9, 12 और 15 रेस्पेक्टली, इफ दे स्टार्टिंग टोलिंग टुगेदर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन दोबारा एक बार समझ लेता हूँ कि इसके हमने प्राइम फैक्टर कर लिए, इसके प्राइम फैक्टर कर लिए तो उसमें से 9, 12 और 15 इनके प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इसमें से हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो पावर किसकी है, 2 की पावर 3 है, 3 है और 5 है, जो नहीं होता उसको भी ले लेते हैं, तो 60 मिनट आ जाएगा इस तरह। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड मैथ के और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हमने सब कर लिए हैं। इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। अब आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पलर में दिया हुआ हो, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड मैथ में दिया हो, चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी में हो, अब कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में। तक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार का सॉल्यूशन देखने को मिलता रहे।